अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ। अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में हाफिज़ ज़्यादा होते हैं और मस्जिदें थोड़ी होती हैं। तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहा है तो बन रहे हैं ना। कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है मौलवियों की, जुमा नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक़ है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज़ बनाया था ना, जब ज़लज़ला आया कश्मीर पे तो उसने भी कहा था अब्बा मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये ज़लज़ले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते हैं, एक बाबा जी को खून की एक बोतल की ज़रूरत पड़ जाए तो 14-14 बच्चे गलियों में खड़े होते हैं, इनको बुरा कहते हैं। हम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐनक का शीशा नहीं साफ़ करना, सामने वाले का मुँह ही साफ़ करते रहना है। आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इमाम अब्दुल्ला जाफ़री रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सारा बगदाद जितना भी था सब इज़्ज़त करता था हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। सारा बगदाद इज़्ज़त करता, प्यार करता। नंगे पाँव चलते थे तो जानवर भी गोबर नहीं करते थे गलियों। इतना अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज़ दिया था, नवाजा हुआ था। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशर आफ़ी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते, ज़रा वजह सुनना। वो कहते हैं इसलिए नहीं अच्छे लगते कि वो जुमे वाले दिन ना फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं, बाकी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। मस्जिद में कौन सी नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ भी लिए। हमारे यहाँ ना बाकियों पर तो नहीं, पर पाबंदी होती है कि असर की भी पहली 4 सुनते पड़े, उस पर पाबंदी है। तो मैं अक्सर कमेटी वालों से पूछता हूँ कि जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई वो आप क्यों लगाते हैं? मेहरबानी करें, लोगों को गुंजाइश दें। आप वो जबर क्यों करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? जी हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज़ जमात के साथ जुम्मे वाले दिन पढ़ते हैं तो बाकी नमाज पढ़े बगैर चले जाते हैं। लोगों ने उसे समझाया तो वो ताजर कहता है मुझे बड़े अरसे के बाद एक दिन ख्याल आया वैसे पता करूं तो सही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पता तो करूं मसला क्या है, मालूमात तो करूं। कहते जुमा पढ़ा हज़रत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान ख़रीदे तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो पीर साहब को भूख ने सताया था इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब ख़रीदे होटल से। तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्ज़े पे बैठ के खाएगा। कहते हैं थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज़ बुज़ुर्ग लेटे। और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ़ में थे। हज़रत बिशर आफ़ी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। तो फरमाने लगे बाबा नाराज़ ना होना, जुमा था मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हज़रत शेख ने जब कहा ना माफ़ कर दो तो बाबा जी रो पड़े। कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज़ मेरी रोटी लेके आता, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक पड़ा रहूँगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ़ करेगा। तो हज़रत बिशर आफ़ी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पूंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अपना गुमान ठीक करें, सोचें ठीक करें। हुजूर की ग़ुलामी में जो सोचें हुजूर ने हमें अता की उन पर तवज्जो करें, फिर देखें अल्लाह की मदद आएगी, महबूबियत नाज़िल होगी। जो हम करने के काबिल भी नहीं वो काम भी रब ले लेगा। जो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो भी अल्लाह की तौफीक से हो जाएगा।
उलझना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा कहानियाँ छोड़ दें, नए नए उलझे उलझे सवालात और बिखरी सोचें। और हमारे बच्चों का ये कहना कि फ़लाना भी गलत फ़लाना भी गलत, तो भाई ये तो आपके ज़िम्मे ही नहीं, आपके तो ज़िम्मे अपना आप है। बुरे बंदे नूं लभन टुरिया सां जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा है उसमें हमें जो निखरी ज़िंदगी मिलती है वो हमें ताज़ा दम रखेगी, परेशान नहीं होने देगी, ख़्यालों को आवारा नहीं होने देगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, गुफ्तगू में जहाँ भूल गए अल्लाह दरगुज़र फरमाए। शुरू में कहा था आज तो मकसद था आपकी ज़ियारत करना, अल्लाह कभी मौका बनाएगा फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।